Good morning, students. Today's class will be focused on probability. Okay. So before we start a chapter, we will focus what is probability. तो पहले हम लोग समझ लेंगे जो probability क्या है, ठीक है। तो probability क्या हो गया, मैथ्स का एक वैसा पोर्शन है जिससे हम लोग मेज़र कर सकता है चांस ऑफ एनी हैपनिंग। तो कोई भी चीज़ का चांसेस कितना है तो उसको मेज़र करने के लिए एक स्टेटिस्टिकल टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं probability, ठीक है। सपोज आज बारिश होगा कि नहीं, तो बारिश होगा कि नहीं आप कैसे बोल सकते हैं, सर पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो उसको भी हम लोग मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम उसको मेज़र कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 10 पे आपको मिल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उतना डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा। सो आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेगा रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसमें से पहला वर्ड आप देख सकते हो, पहला वर्ड हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी लोअर क्लासेस में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। साइंस में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर एनवायरनमेंट सेम रहता है, ओके, तो उसमें क्या होता है आपका रिजल्ट भी सेम होता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो तो आप जितना बार रिपीट करोगे आप मतलब रिजल्ट आपका सेम आएगा, उसका कोई गारंटी आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपका पकड़ लो एक कॉइन है, कॉइन पे दो साइड होता है, एक हेड और दूसरा टेल। आप एक बार टॉस किया है तो हेड आ गया, नेक्स्ट टाइम क्या हेड आएगा, क्या आप गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसमें देखो आपका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, आपको मालूम है या तो हेड आएगा बट टेल आएगा, बट यू कैन नॉट गारंटी दैट कौन सा साइड आने वाला है, राइट। सिमिलरली जैसे हो गया डाइस, डाइस का केस में भी सेम हो सकता है। डाइस में जैसे 1 2 3 4 5 6 जो लूडो का डाइस होता है, तो उसमें आपको मालूम है 6 साइड है, लेकिन आप जब एक डाइस को थ्रो करते हो, फेंकते हो, उसके बाद आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो जो आपका कौन सा मतलब साइड आने वाला है। कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है। देखो आप सेम डाइस को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट आपका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंडर अंडर एसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशंस, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम कंडीशंस, डज नॉट नेसेसरली यील्ड द सेम रिजल्ट। तो इसका कोई गारंटी आप नहीं ले सकते हो दैट सेम आप पकड़ लो डाइस को बार बार फेंक रहे हो, आपका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप मतलब क्या नहीं कर सकते हो, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो जैसे कौन सा मतलब आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ठीक है। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन जैसा हो सकता है, पकड़ लो आपका डाइस का हो सकता है। हाँ, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कार्ड्स बोल सकता है, जिसको हम लोग 3 पत्ते बोलते हैं। उसमें भी जैसे आपको मालूम है 52 कार्ड्स रहता है, लेकिन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, आप कोई भी कार्ड अगर पिक करते हो कौन सा कार्ड आने वाला यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, नंबर 2 हो गया ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या हो गया, एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। आप कोई भी चीज़ जो परफॉर्म कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे, ओके। जैसे पकड़ लो आप मतलब अगर आप लूडो का डाइस ले रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो, दैट विल बिकम ए ट्रायल। अगर आप मतलब कोई कार्ड को पिक कर रहे हो फॉर्म ए बंच ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो वो एक ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। तो पकड़ लो आप मतलब कॉइन को टॉस कर रहे हो, दैट विल बिकम ए ट्रायल। तो क्या बोला गया, एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल, ओके। नेक्स्ट हो गया सैम्पल पॉइंट्स। तो ईच ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट और ए सिंपल इवेंट। ओके, सिंपल इवेंट के बाद बारे में मैं बाद में आऊँगा, अभी फिलहाल आप समझ लो सैम्पल पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे अगर आप मतलब एक कॉइन लेते हो, कॉइन का दो ही साइड होता है, तो एक हो गया हेड और एक टेल, तो ये हेड एक सैम्पल पॉइंट हो गया, टेल एक सैम्पल पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आप लूडो का डाइस लेते हो तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सबको हम लोग बोलेंगे सैम्पल पॉइंट्स बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ द सैम्पल पॉइंट इज नोन एज योर सैम्पल स्पेस। तो उसका अगर हम लोग कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन मीन्स आपको मालूम है मैथमेटिकली उसको बोलते हैं सेट, राइट। तो अगर उसका हम लोग ले लेते हैं तो कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हेड एंड टेल हो गया, तो हेड एंड टेल अगर इस तरीके से हम लोग सेकंड ब्रैकेट में डाल दें, मतलब इसका कलेक्शन बना दें, दैट विल बिकम योर सैम्पल स्पेस, ऑलराइट। जैसे अगर लूडो का आप डाइस ले रहे हो तो उसमें आपका सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, यू स्टार्ट द सेकंड ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया आपका इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब हो गया एन इवेंट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका हेड आया बट टेल आया, ओके, आपका 1 आ रहा है बट 2 आ रहा है वाइल थ्रोइंग ए डाइस, दैट विल बिकम योर इवेंट, ओके। हमेशा याद रखना इवेंट इज ऑलवेज ए सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है, सेट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ओके। नेक्स्ट,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द ऑकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर। तो यहाँ तक आपका मतलब अगर डेफिनेशन आपका आता है 1-2 मार्क के लिए, आप ये 2 लाइन लिखने से सफिशियंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक आने से दूसरा नहीं आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द ऑकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर। मतलब आप देखो, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, क्या हेड एंड टेल दोनों एक साथ में आ सकता है? द आंसर विल बी नो, राइट। तो अगर हेड आ जाता है तो टेल ऑब्वियसली नहीं आएगा, टेल आ जाने से हेड नहीं आएगा, तो एक आने से दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ टर्म्स आर नोन एज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली वर्ड से आपको मालूम चल रहा है उसका मीनिंग क्या हो सकता है? इक्वली लाइकली मतलब आने का चांसेस इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, मैं बार बार कॉइन का एग्जांपल ही दे रहा हूँ, दैट इज सिंपल एग्जांपल। तो अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, अगर हेड आने का चांस 50% है तो टेल आने का चांस भी 50% है। क्या आप बोल सकते हो हेड आने का चांसेस ज़्यादा है? नो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो बिकॉज यहाँ पे अगर डिस्टॉर्टेड रहे कॉइन तो अलग बात हो गया, लेकिन क्या हर एक का ऑप्शन क्या होगा, मतलब आने का चांसेस इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? ए सेट ऑफ इवेंट्स इन रिलेशन टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एनी वन ऑफ द इवेंट्स मस्ट नेसेसरली ऑकर ऑन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट और एग्जॉस्टिव केसेस। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाएगा? इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव बोलेंगे अगर इफ एनी वन ऑफ द इवेंट मस्ट नेसेसरली ऑकर ऑन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होगा, आप जब एक्सपेरिमेंट एक करते हो को आपका एक इवेंट आना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक इवेंट आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा। ऑब्वियसली दैट मस्ट हैपन। आपको एक कॉइन को टॉस करो, या तो हेड और टेल आपका आना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं तो हवा पे आप कॉइन उड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ओके, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है? जो आपके फेवर पे जो केसेस है तो हो गया फेवरेबल केसेस। आप एक कॉइन को फेंक रहे हो, आपको चाहिए हेड, तो हेड आ गया तो आपका फेवर में हो गया हेड, राइट। एक आप डाइस फेंकते हो, आपका फेवर में आपको चाहिए से इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6, राइट। तो 2 4 6 विल बिकम योर फेवरेबल केसेस। फाइन। ओके, द लास्टली ये डेफिनेशन क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ आ रहा है आपका? डिपेंडेंट का ऑपोजिट। तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा? Two or more events are said to be independent if the happening or non-happening of an event is not affected by the knowledge concerning the occurrence or non-occurrence of any of the remaining events। तो एक के ऊपर दूसरा निर्भर मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, निर्भर नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि हेड आने के बाद नेक्स्ट टेल आ सकता है, राइट? तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपेंडेंट का केसेस भी है, बिकॉज वो हायर क्लासेस में मिलेगा, अभी हम लोग सिर्फ लिमिटेड रहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब जो इवेंट्स है डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक था बेसिक सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग probability. We shall go to the next topic, that is your definition of probability in the next video.